हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी लंबे समय बाद मैं ये वीडियो ले रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी रिसेंटली जो आपकी एसएससी जीडी की रनिंग और मेडिकल है, इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो का क्रम जो है 3-4 वीडियो में पूरा होगा। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आपका मेडिकल कैसे होगा। सबसे पहले मैं अपना जो है इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं अभी वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ और मेरा जो अनुभव है मैं वो आपसे साझा करूँगा। और मेरे साथ अभी जो इस एसएससी जीडी में जो प्रतिभागी हैं जिनका मेडिकल है उसके साथ भी आपका रिव्यू करवाऊँगा और कैसे होता है मेडिकल एक शॉर्ट टाइप में आपको समझाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और फिर आप अपना रिव्यू दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो चलते हैं। मेडिकल दोनों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आप जैसे ही एंट्री करिएगा गेट के अंदर तो आपसे एडमिट कार्ड और आपका जो है पहचान पत्र कोई सा भी एक मांगेगा और आपका एंट्री हो जाएगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा, जो उनका प्रक्रिया होगा वो होगा। तो अभी मैं आपको ये जानकारी दूंगा जो मेडिकल आपका कैसे, आप जैसे कि रनिंग क्वालिफाई हो गया, सारा प्रक्रिया आपका हो गया, तो आपका फिर मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल जो स्टार्टिंग होगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। बाद बाकी बोर्ड पर निर्भर है जो क्या पहले करता है। ठीक है, तो जो मेरा अनुभव है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप गए, आपका वेट लिया जाएगा। जैसे मान के चलिए ये वेट मशीन, आपका वेट लिया जाएगा, हाइट लिया जाएगा, देखा जाएगा आपका हाइट के अकॉर्डिंग जो है वेट है या नहीं, ठीक है या नहीं, आप एक स्वस्थ वेट है या नहीं, कहीं आपका वेट ओवर है या कम तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद इतना होने के बाद आपका एक बार चेस्ट लिया जाएगा फिर से। उसके बाद वो चेस्ट को फुलाने के लिए बोलेगा। इतना सब हो जाने के बाद आपका एक ट्रुप्स बनेगा, एक ग्रुप बना देगा। उस ग्रुप को ले करके जहाँ भी आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ये तीनों काम बाहर किसी हॉस्पिटल में होता है अधिकतर। नहीं तो अगर किसी फौज में किसी यूनिट में अगर अवेलेबल है तो वहाँ भी कर देगा, लेकिन ज़्यादातर 90% चांस है जो आपका बाहर में ही होगा। तो आप ब्लड यूरिन ये सब दियाने के बाद आपको ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप मतलब यूरिन दीजिएगा तो डिस्क्वालीफाई नहीं होइएगा, वो सेकेंडरी टॉपिक है। लेकिन आपका जैसे ब्लड यूरिन और एक्सरे हो जाने के बाद जब आप आओगे तो उसके बाद जो है आपका, अब आते ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से। सबसे पहले आपका आँख चेक होगा। आँख में सबसे पहले क्या होगा, मान के चलो ये बुक है, ठीक है, बुक नॉर्मल जैसे लिखावट रहता है इतना, जैसे हाथ के इतना डिस्टेंस पे आपको कुछ लाइंस पढ़ पाएंगे। ठीक, दोनों आँख से ऐसे करके फिर इधर से ऐसे करके। ठीक है, इतना आँख चेक कर जाने के बाद वो क्या करेंगे, एक पेन का नीप ले करके ऐसे आँख को चेक करेंगे आपका ये घूम रहा है सही से नहीं। ठीक है, ऐसे कर देंगे वो। ठीक, ये आँख चेक हो जाने के बाद वो एक डिस्टेंस विजन है, 6 मीटर पे आपको कोई भी चार्ट पढ़ा सकता है, चाहे वो सी चार्ट हो या ओ चार्ट होता है, ABCD का चार्ट हो, ये आपका चार्ट पढ़ाएगा। 6x6 होना चाहिए। और पैरामिलिट्री में ये भी है जो एक आंख जो है इधर वाला आपका 6x9 तक चलता है। अब बाद बाकी बोर्ड के ऑफिसर पे डिपेंड है, लेकिन आपका आंख 6x6 हो जाना चाहिए। अगर किसी का नहीं है 6x6 नहीं है, 6x9 तक है, तो मैं ट्रिक बताऊंगा क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज है, उस चीज़ को फॉलो करने से आपका हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यही है जो आपका क्या क्या होगा मेडिकल में। जैसे फिर आँख आपका चेक हो जाएगा, फिर कान चेक होता है, आँख में एक और कलर ब्लाइंडनेस, हाँ सॉरी, कलर ब्राइटनेस होगा चेक। कलर ब्राइटनेस का एक बुक आता है, वो आपको पढ़वाएगा, क्या नंबर है डेन है ये सब बता दीजिएगा। हो गया कलर ब्राइटनेस चेक। उसके बाद से आपका कान चेक होगा। कान में वो एक मशीन डाल के देखते हैं जो हाँ इसका क्या नाम है, कान सही है या नहीं है, कहीं पर्दा तो नहीं फटा है, ईयरफोन वगैरह लगाने के कारण कहीं कान का कुछ डैमेज तो नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कान को साफ करवा के जाइएगा। और जैसे आपका जो मेडिकल है उसके 4-5 दिन पहले कान साफ करवा लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। कान वगैरह चेक हो जाने के बाद जो है आपका फिर नाक चेक होता है। नाक में आपका ये किसी का हड्डी ऐसे टेढ़ा उड़ा रहता है तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी किसी का ऐसे नाक से नॉर्मली ब्लड आता है, कोई कोई साफ करके नहीं जाता है, सर्दी वगैरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा साफ सुथरा करके जाइएगा। और नाक का वही है बेसिकली, हड्डी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। वो हो जाने के बाद किसी किसी का ये देखिएगा होंठ ऐसे रहता है कटा फिटा, होंठ में वो चेक करता है, वो नहीं होना चाहिए। फिर आपका दांत चेक करेगा। दांत साफ सुथरा होना चाहिए, ये नहीं जो पूरा चमकदार भी हो, किसी का नॉर्मल हल्का हल्का पीलापन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
साफ रहना चाहिए, कालापन नहीं होना चाहिए दांत में, ठीक है। 28 में। और 28 दांत होना चाहिए, 32 से ज़्यादा नहीं। 32 से ज़्यादा नहीं और 28 होना चाहिए। एक दांत अगर कम रहता है तो 4 पॉइंट कम हो जाता है। दांत का वैसे 24 पॉइंट मिलता है। अगर आपका 2 दांत हट गया उधर से, मान के चलो किसी का कई कई कंडीशन में 26 रहता है, तो बोर्ड के ऑफिसर पे है उसको क्वालिफाई कर देता है, लेकिन दांत 28 होना चाहिए और एक दांत पे 4 पॉइंट मिलता है, ठीक है। दांत का हो गया। एक्स्ट्रा दांत नहीं होना चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, बता दिया है। उसके बाद से आपका जब दांत वगैरह चेक हो जाएगा, फिर आपका आएगा शोल्डर। ये जो है ये शोल्डर, ये ऊपर नीचे किसी किसी का होता है ना, ऐसे है, हल्का इधर उधर, इक्वल नहीं होता। हाँ, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। शोल्डर चेक हो जाएगा, उसके बाद वो एक्सरे वगैरह तो आपका पूरा बॉडी का हो ही गया है। उसके बाद थोड़ा बहुत वो नाभि वगैरह देखते हैं। उसके बाद फिर आपका चेस्ट देखता है। किसी का क्या आता है, ऐसे ऊपर नीचे होता है, हल्का नीचे ऊपर। गलत सब मारने। हाँ, गलत पुशअप कोई मार देता है, कोई जिम कर देता है गलत, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपका ये पूरा नॉर्मल शेप में होना चाहिए। इतना चेक हो जाने के बाद फिर वो क्या करेगा, पीछे ये पीछे का वो बैकबोन देखता है। हाँ, रीड कर दी। यहाँ किसी का ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए, वो खुद देख करके आइडेंटिफाई कर लेता है। यहाँ गड्ढा वगैरह नहीं होना चाहिए, वो पेट से कुछ रिलेटेड है, तो आपका गड्ढा नहीं होना चाहिए। बैकबोन ये सब चेक करने के बाद आपका जो है हाथ चेक करेगा। सबसे पहले एंगल बनाएगा, जैसे देख पा रहे हैं, ये देखिए, नहीं देख रहा है, यहाँ जो है ना, यहाँ इस पोजीशन में किसी किसी का ऐसे चिपक जाता है, तो चिपकना नहीं चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए। देख रहे हैं, ऐसे करो, हाँ, ऐसे यहाँ गैप होना चाहिए। किसी किसी का जिसका चिपकता है या थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज होता है, तो एक स्केल लाता है, उससे 30 डिग्री का कोण बनवा के वो देख लेता है जो हाँ भाई ये हाथ ठीक है या नहीं। जिसका टूटा उटा रहता है या जो डिस्क्वालीफाइड बंदा है उसका वो चिपक जाएगा। ये चेक हो जाने के बाद आपसे क्या करेगा, ऐसे बोलेगा करने के लिए, ठीक है। ऐसे उंगली को ऐसे करके इस पर एक पेन रख देगा या कुछ भी, वो चेक करेगा। जब कहीं आपका हाथ कांपता तो नहीं है, जो ज़्यादा अधिकतर नशा करता है उसका हाथ कांपने लगता है, तो वही चेक करता हो जिसका हाथ ऐसे उससे तो नहीं कांपता है। उसके बाद ऐसे मुट्ठी बंद करवाएगा 5 सेकंड के लिए, और हाथ में पसीना चेक करेगा कि इसके हाथ में पसीना तो नहीं आ रहा। ये चेक हो जाने के बाद जो है इतना सारा आपका चेक हो गया। फिर आता है आपका प्राइवेट पार्ट में वो देखेगा आपका, जैसे कि बोलेगा अंडरवेयर डाउन। उसके बाद से आपका पाइल्स चेक करेगा, ऐसे करके पीछे झुका करके, हाँ, खांसी में बोलेगा जोर से, पेट से आवाज़ निकाल के बोलेगा खांसी है, तो उसमें आपका पाइल्स से देख देगा। उसके बाद से किसी किसी का होता है जो वृषण जो है, अंडकोश जिसको बोलते हैं, वो 3 होता है, किसी किसी का 1 होता है, नॉर्मल व्यक्ति का 2 होता है, तो वो चेक करेगा जो 2 है ये नहीं, और 2 भी है तो किसी का बड़ा और छोटा रहता है, वो नहीं होना चाहिए। हाइड्रोसिल का शिकायत आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं पेनिस का प्रॉपर वो निकल रहा है कि नहीं चमड़ा, उसमें किसी किसी में 2 वो वेरी निकलने वाला 2 होता है, वो नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए जैसे नॉर्मल होता है। इतना कुछ चेक होने के बाद आपका नौकनी चेक करेगा। नौकनी पहले दोनों पैर चिपका करके, जैसे कि ऐसे होना चाहिए, दोनों पैर ऐसे चिपका करके करेगा। पर नीचे करो, नीचे, जैसे मेरे पैर चिपका ऐसे, हाँ, दोनों पैर ऐसे चिपका होना चाहिए ऊपर उठा, और उसके बाद चिपका करके वहाँ गैप नहीं होना चाहिए, गैप होना चाहिए थोड़ा, स्केल के बराबर भी गैप है तो चलेगा। बाद बाकी मैं आपको बताऊंगा जो कैसे आपको नौकरी ख़त्म होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए उसमें, एक स्केल के माफिक। और उसके बाद कौन बनवाएगा, वो जूता से ऐसे, अगर जो भी डॉक्टर रहेंगे वो ऐसे जूता से मारेंगे आपको, ऐसे पैर खोलने बोलेंगे। वो नॉर्मली जिसका नहीं रहता है उसका घुटना नहीं चिपकता है। दूसरी बार क्या होता है, आपको लेटाया जाएगा, और यहाँ पे जो है, नीचे करो थोड़ा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है यहाँ पे भी आपका वो देखते हैं, कुछ एंगल वगैरह बनाते हैं पैर के सबसे नीचे वाले में, और उतना सा आपको वहाँ पे गैप होना चाहिए, वो डॉक्टर देख लेते हैं। वहाँ नीचे का ही नौकनी देखते हैं, ठीक है। इतना सब हो जाने के बाद, जैसे इतना चेक हो गया, आपका पैर का फिंगर देखता है, जो किसी का जो बड़ा नहीं होना चाहिए, वो बड़ा रहता है, जैसे कि एबनॉर्मल टाइप में, तो वो देखेगा। उंगली चेक करने के बाद उसके बाद फ्लैट फुट आता है एक। किसी किसी का क्या होता है, जैसे ये पैर है, ये पैर ये सपाट रहता है एकदम,
पूरा। तो ये सपाट नहीं होना चाहिए। आप इसको नॉर्मली चेक भी कर सकते हो, जो मतलब एक मतलब पानी पे चल के और हाँ। उसका फुटप्रिंट देख सकते हो, या खुद से भी चेक कर सकते हो। उसमें गैप होना चाहिए। हाँ, गैप होना चाहिए और थोड़ा सा सपाट नहीं होना चाहिए। इतना सारा चेक करने के बाद आपका जो है मेडिकल ख़त्म होता है। इसमें ब्लड मतलब रिपोर्ट वगैरह। उसके बाद जैसे आपका उस दिन का मेडिकल ख़त्म होगा, सेकंड दिन उसी दिन रात को ब्लड का रिपोर्ट आ जाता है। डॉक्टर देखता है सबका सब कुछ सही है, जो सही है फिट है। किसी का जैसे कुछ निकल गया, फ्लैट फुट ये हुआ कुछ भी, तो उसको उस चीज़ में रीमेडिकल अगर देने वाला है तो रीमेडिकल मिल जाता है। नहीं तो जैसे किसी का कलर ब्राइटनेस है तो उसको अनफिट ही करेगा, उसको रीमेडिकल वो दे ही नहीं सकता। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। और जैसे कि आपका जब से फिजिकल स्टार्ट है, मेडिकल ये सब का मेरे से जितना होगा मैं रिव्यू दे दूँगा। और आपको जो है एक्सरसाइज भी बताऊँगा, जैसे कि किसी किसी का नौकनी होता है तो उसके लिए एक्सरसाइज बताऊँगा। और जैसे किस हार्ट रेट ईसीजी का देखिए, ईसीजी का क्या है वो डॉक्टर पर निर्भर है। अगर किसी का एज वैसे 35 साल से ज़्यादा आपका है नहीं, या कोई मतलब SC ST कैंडिडेट है वैसे भी 35 साल से ज़्यादा या 30 साल से ज़्यादा कहीं ईसीजी करता है, तो ईसीजी का ऐसा कोई टॉपिक है नहीं। अगर बोर्ड के डॉक्टर पर डिपेंड है, उसको करवाना चाहे तो करवाएगा, नहीं तो ईसीजी नहीं लेता है। अब हर एक फोर्स का अलग है, जैसे कि SSB में ईसीजी वगैरह नहीं लेता है। और मैं 1-2 और भर्ती देख चुका हूँ, तो जिसका 30-35 साल हो जाता है ना, तो ईसीजी वहीं से स्टार्ट होता है। नॉर्मल आपका ईसीजी नहीं लेगा, हार्ट बीट ये सब। हाँ, बीपी, सॉरी एक पॉइंट में भूल गया, बीपी आपका जो है नापेगा। बीपी आपका जैसे कि नॉर्मल तो 120-80 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या है, डरा हुआ रहता है तो 140 तक भी वो लोग चला देते हैं, 135-35 तक, बाद में कि ऊपर पे निर्भर है। तो आपका जब बीपी का माप लेने लगे ना, तो आप लंबा ब्रीथिंग और वहाँ उस सिचुएशन से हट के ना, जो आपका लाइफ का हंसने वाला सिचुएशन होगा, कुछ इमेजिन कर लेना, उस वहाँ के सिचुएशन से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देना है, आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे जो आपको रनिंग कैसे करना है, और ये जो मेडिकल के लिए लाऊंगा, जो आपका जो है आँख अगर किसी का 6/9 है तो वो कैसे 6/6 कर सकते हैं और करेंगे। नौकनी के रिगार्डिंग लाऊंगा। नौकनी का 100% मैं जो बताऊंगा, किसी को ज़्यादा नहीं है, पूरा ही चिपक रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर नॉर्मल है थोड़ा बहुत चिपक रहा है तो 100% मैं जो नुस्खा बताऊँगा उससे आपको 100% मिलेगा। तो इस वीडियो में जो है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, अच्छे से तैयारी करिए।